बीएड फर्स्ट ईयर पेपर C3 का क्वेश्चन है, सीखने से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रकृति एवं विशेषता तथा प्रकारों का वर्णन करें। रूपरेखा के रूप में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, फिर अर्थ और परिभाषा लिखेंगे, सीखने की प्रकृति को लिखेंगे, सीखने के प्रकार को लिखेंगे और निष्कर्ष के साथ हम इसको समापन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करें तो सीखना या अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो मानव के प्रत्येक क्षेत्र में सीखना जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पाया जाता है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। ये नवीन अनुभव व्यक्तियों के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं, इसलिए यह अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। एक उदाहरण की बात करें तो छोटा बच्चा जब आग को देखता है तो वो उसे छूने की कोशिश करता है। छूने के बाद उसे गर्म का अनुभव होता है, फिर वह गर्म चीज़ों को छूने से बचता है। अब हम सीखने के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करें तो सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और अपने अनुभवों से लाभ उठाता है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना या अधिगम नहीं कहा जाता। अब वुडवर्थ के द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार क्या परिभाषा दिए थे तो सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखने की प्रकृति के बारे में बात करें तो सीखना मनुष्य की एक जन्मजात प्रकृति है जो निम्नलिखित प्रकार से दी जा सकती है। पहला है, सीखना एक व्यवहार में बदलाव है। सीखना अनुभव और अभ्यास से होता है। सीखना व्यक्ति के पिछले व्यवहार से प्रभावित होता है। सीखना समायोजन की एक प्रक्रिया है। सीखना शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच बातचीत की एक गतिशील प्रक्रिया है। सीखना उद्देश्यपूर्ण और लाभोन्मुख होता है। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। सीखना बुद्धिमत्ता से संबंधित है। सीखना पुनरावृत्ति से बेहतर होता है। अब हम सीखने की विशेषता के बारे में बात करें तो सीखने की कुछ और विशिष्ट विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि सतत प्रक्रिया। सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सतत प्रक्रिया है जिनमें व्यक्ति लगातार नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है। सेकेंड है सामाजिक प्रक्रिया। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों और वातावरण से सीखता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति कुछ हासिल करने या कुछ बनाने के लिए सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुभव पर आधारित। सीखना अनुभव पर आधारित है क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और उसे भविष्य में लागू करता है। परिवर्तनशील। सीखना एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति के ज्ञान और कौशल समय के साथ बदलते रहते हैं। सक्रिय प्रक्रिया। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति को सीखने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है। प्रतिक्रियात्मक के बारे में बात करें तो सीखना प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है और उस प्रतिक्रिया से सीखता है। अब सीखने के प्रकार के बारे में बात करें तो बेंजामिन ब्लूम अमेरिकन वैज्ञानिक है जो सीखने के रूप को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया है जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका प्रयोग अक्सर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के निर्माण में किया जाता है। सीखने के प्रकार को ये 3 भागों में बांटते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, यानी कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग और सूडो मोटर लर्निंग।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानात्मक अधिगम का। सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रस्तुत होता है। इसके 3 भाग में बांटा गया है। प्रत्यक्षात्मक सीखना, जब वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पर्श करके उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। इस तरह का सीखना शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक होता है। अब बात करते हैं प्रत्ययात्मक सीखना का। तो इनमें जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीखता है। अब बात करते हैं सहचर्यात्मक सीखना। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी पक्ष को सीख जाता है तो यह सहचर्यात्मक सीखना कहलाता है। अब बात करते हैं भावनात्मक अधिगम, अफेक्टिव लर्निंग के। भावात्मक अधिगम का संबंध ना तो ज्ञान प्राप्त करने से है, ना ही कौशल प्राप्त करने से। इसका संबंध बच्चों की कौशल भावनाओं से है। इनमें बालक किसी दृश्य को देखकर, किसी आवाज़ को सुनकर आनंद प्राप्त करता है, जैसे कि तारीफ, उत्साह, प्रेरणा आदि। अब क्रियात्मक अधिगम के बारे में बात करें। इस अधिगम में किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है। इनमें कौशल विकसित होता है, जैसे कि संगीत, नृत्य, डांसिंग, मॉडलिंग इत्यादि। अब इसके निष्कर्ष के बारे में बात करें। सीखने का निष्कर्ष यह है कि यह सतत और जटिल प्रक्रिया है जो ज्ञान, कौशल और समझ को प्राप्त करने में मदद करता है। व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, जैसे कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और बाहरी वातावरण को समझने की समझ विकसित करता है। सीखना व्यक्ति को अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है।